Hello students, welcome back to our channel. So today we are discussing subject code BPAG 174, that is Sustainable Development. So this is part 2 वीडियो. अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, जहाँ पर हमने ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा रखा है. अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर को नहीं परचेज किया है तो आप उसे परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे. अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है. उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट को टाइप करना है, जैसे कि BPAG 174, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हैं. अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं. हमारा नंबर है 9580023321. वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं. जो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एग्जामिन द रोल ऑफ लेबर यूनियंस एंड कॉरपोरेट्स in sustainable development. So, sustainable development means development that meets the need of present without harming the ability of future generations to meet their own needs. तो सतत विकास क्या होता है कि हमारे आज के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम बिना अपने आने वाले जनरेशन्स के ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए हुए अपना विकास जो करते हैं वही हमारा सतत विकास कहलाता है. सो इसके अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, सोशल जस्टिस आता है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी आता है. यहाँ पे अगर हम लेबर यूनियन की बात करें और कॉर्पोरेट्स की बात करें तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण अहम रोल निभाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में. इनके रोल्स को हम एक एक करके समझेंगे. सो रोल ऑफ लेबर यूनियंस. लेबर यूनियंस आर ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिप्रेजेंट्स वर्कर्स. तो लेबर यूनियंस क्या होते हैं, एक संगठन है जो कि अपने वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ये उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके वर्किंग कंडीशन को भी इम्प्रूव करते हैं. तो सतत विकास के अंदर इनके क्या रोल हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट, अपने वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. लेबर यूनियंस इंश्योर्स फेयर वेज, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड रीजनेबल वर्किंग आवर्स. तो लेबर यूनियंस जो हैं वो पक्का करते हैं कि उनके वर्कर्स को फेयर वेज मिले, सेफ वर्किंग कंडीशन मिले और एक रीजनेबल वर्किंग आवर उनको दिया जाए काम करने के लिए. दिस सपोर्ट सोशल जस्टिस, जो कि सोशल जस्टिस को सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. नेक्स्ट इज प्रमोटिंग डिसेंट वर्क. यूनियंस फाइट्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर एंड डिस्क्रिमिनेशन. यूनियंस जो हैं वो फाइट करते हैं चाइल्ड लेबर के खिलाफ, फोर्स लेबर के खिलाफ और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. दे प्रमोट इक्वालिटी एंड डिग्निटी एट द वर्क प्लेस. वो बनाए रखते हैं इक्वालिटी और डिग्निटी को उनके वर्क प्लेस पे. थर्ड इज अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन. यूनियंस एडुकेटेड वर्कर्स अबाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. यूनियंस जो होते हैं वो अपने वर्कर्स को पढ़ाते हैं उनके इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में. एंड इनकरेज देम टू सपोर्ट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन इंडस्ट्रीज. और साथ ही साथ उनको इनकरेज करते हैं कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करें अपने इंडस्ट्रीज में. नेक्स्ट इज सोशल डायलॉग. दे टेक पार्ट इन डिस्कशंस विद एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट्स to make policies that balance economic growth with workers welfare and environmental safety. तो जो यहाँ पे यूनियंस होते हैं वो पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं उन डिस्कशंस में अपने एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट्स के साथ, जिसमें पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करता है, चाहे वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए हो या फिर इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए हो. अब हम देखेंगे कॉर्पोरेट्स के रोल को. सो कॉर्पोरेट्स आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को. दे हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट. इनका भी बहुत खास प्रभाव होता है इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर. इनके पॉइंट्स को हम देख लेते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. कॉर्पोरेट्स क्रिएट जॉब्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम. कॉर्पोरेट्स जो होते हैं वो जॉब्स क्रिएट करते हैं और उसके साथ साथ वो नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करते हैं. दिस हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स. जिससे कि ये गरीबी को कम करते हैं और साथ ही साथ जीवन जीने के जो स्तर होते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको भी ये बेहतर बनाते हैं. सेकेंड इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR. मेनी कंपनीज इन्वेस्ट in education, healthcare, clean water
एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू CSR एक्टिविटीज़। तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो अपने CSR एक्टिविटीज़ के थ्रू इन्वेस्ट करती है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, साफ जल और कम्युनिटी के डेवलपमेंट में। थर्ड इज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेट्स कैन रिड्यूस पॉल्यूशंस बाय यूजिंग क्लीन एनर्जी, रिसाइकलिंग वेस्ट एंड एडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड। तो कॉर्पोरेट जो होते हैं वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, अपने वेस्ट को रिसाइकिल करते हैं, साथ ही साथ सस्टेनेबल प्रोडक्शन मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजीज हेल्प इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। ग्रीन टेक्नोलॉजीज की मदद से ये कार्बन रिड्यूशन को भी कम करते हैं। नेक्स्ट इज इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। कंपनीज दैट फॉलो फेयर ट्रेड, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो कंपनीज जो फॉलो करते हैं फेयर ट्रेड को, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखती है अपने काम के अंदर और एक गुड गवर्नेंस देती है, प्रोवाइड करती है, वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन अपना रखती है। सो कंक्लूजन में हम देखेंगे बोथ यहाँ पे हमारे लेबर यूनियंस और कॉर्पोरेट्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हो गए हैं सोशल डेवलपमेंट के। लेबर यूनियंस जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने वर्कर्स को और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट्स है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर बनाती हैं और इनोवेशंस को भी बढ़ाती है। When both work together with governments, they can ensure balanced development that benefits people, protects the environment and support future generation। अगर ये दोनों मिल करके सरकार के साथ काम करती हैं तो ये एक बेहतर विकास कर सकती हैं जिससे लोगों का फ़ायदा होगा, पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा और आने वाले जनरेशन्स को भी सपोर्ट मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू कोऑपरेशन एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सिर्फ तभी हासिल कर सकते हैं जब हम कोऑपरेशन के साथ काम करें और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर करें। सो इस तरह से हम देख लीजिए किस तरह से लेबर यूनियन और कॉर्पोरेट्स एक अहम भूमिका निभाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शिक्षा का क्या यहाँ पे भूमिका है सतत विकास के अंदर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग आवर प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर आवर नीड्स। तो सतत विकास हमारे आज की ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ आने वाले जनरेशन्स की ज़रूरत को बिना किसी तरह से हानि पहुंचाए अपना विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। इट फोकस ऑन बैलेंस ग्रोथ इन 3 मेन एरियाज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इनका जो मेन ध्यान होता है वो एक बैलेंस ग्रोथ बनाए रखना 3 मुख्य विभागों में होता है, जो कि एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल प्रोग्रेस और तीसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। एजुकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज इट हेल्प्स पीपल गेन नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज नीडेड टू बिल्ड अ बेटर एंड सेफर फ्यूचर। तो यहाँ पे शिक्षा का बहुत ही अहम भूमिका इसमें हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में, क्योंकि शिक्षा जो है वो लोगों को मदद करता है ज्ञान पाने में, स्किल्स पाने में और वैल्यूज़ पाने में, जो कि काफ़ी हद तक एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद करता है। सो इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट, मतलब कि पर्यावरण के बारे में लोगों को जानकारी होना। एजुकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को मदद करता है समझने में पर्यावरण के समस्याओं के बारे में, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। व्हेन स्टूडेंट्स लर्न अबाउट दीज इशूज दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल इन दियर डेली लाइफ्स। जब स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, जब इन इशूज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं तो वो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और केयरफुल्ली यूज करते हैं अपने डेली के लाइफ में। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे दे में स्टार्ट सेविंग वाटर, वो हो सकता है कि पानी को सेव करना शुरू कर दें। रिड्यूसिंग वेस्ट को कम करें। रिसाइकलिंग मटेरियल्स को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एंड यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी, और जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। एजुकेटेड सिटीजन्स आर मोर लाइकली टू सपोर्ट पॉलिसीज़ एंड एक्शंस दैट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। तो जो पढ़े लिखे नागरिक होते हैं वो ज़्यादातर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उन पॉलिसीज़ को और उन एक्शंस को जो कि प्रोटेक्ट कर रहा होगा एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इज promoting economic growth. Education improves people's skills and knowledge,
विच इंक्रीजेज दियर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड जॉब्स। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो कहीं ना कहीं लोगों के स्किल्स को और नॉलेज को बेहतर करता है, जिससे कि उनको एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किल्ड वर्कर्स हेल्प इंडस्ट्रीज ग्रो इन अ सस्टेनेबल वे बाय यूजिंग मॉडर्न एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने इंडस्ट्रीज में एक बेहतर तरीके से मॉडर्न और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशन ऑल्सो इनकरेज इनोवेशंस एंड रिसर्च विच कैन लीड टू न्यू सोल्यूशंस फॉर इन्वायरमेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। एजुकेशन जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं इनकरेज करता है इनोवेशन में और रिसर्च में भी, जहाँ पर लोग इन्वायरमेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स के लिए नए नए सॉल्यूशंस को खोजते हैं। इन दिस वे एजुकेशन सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डैमेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। और इस तरीके से जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है बिना प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान किए हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज इंकरेजिंग सोशल इक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट इन्वायरमेंट बट ऑल्सो अबाउट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सतत विकास ना ही सिर्फ इन्वायरमेंट का ये हिस्सा है, बल्कि ये समाज के न्याय और समानता की भी बात करता है। एजुकेशन हेल्प्स रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इंक्लूडिंग वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो एजुकेशन जो है वो यहाँ पर पॉवर्टी को कम करता है और इनइक्वालिटी को भी कम करता है, सभी के लिए समान अवसर दे करके, जहाँ पर चाहे वो औरत हो चाहे वो कोई डिसएडवांटेज ग्रुप्स हो, सबको एक समान अवसर मिलता है। When people are educated, they are more aware of their rights and responsibilities. जब लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको उनके राइट्स के बारे में ज़्यादा पता होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से समझते हैं। एजुकेशन ऑल्सो प्रमोट्स वैल्यूज़ लाइक टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। एजुकेशन जो है वो लोगों को और बेहतर बनाता है और उनके अंदर टॉलरेंस की भावना, कोऑपरेशन की भावना और दूसरे डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ाता है, जिससे कि हम एक शांति और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। एजुकेशन शेप्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। शिक्षा जो है वो लोगों के एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को नया आकार देता है। इट टीचेज मोरल वैल्यूज़, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये लोगों को सिखाता है मोरल वैल्यूज़ के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले स्किल्स के बारे में भी। स्टूडेंट्स लर्न्स हाउ देयर एक्शंस अफेक्ट्स अदर्स एंड द प्लैनेट। यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो सीखते हैं कि किस तरह से उनके किए गए कार्य दूसरों के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं और प्लैनेट के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। दिस हेल्प देम मेक बेटर डिसीजंस इन डेली लाइफ एंड इन दियर कैरियर्स। ये मदद करता है उनके डिसीजंस को बेहतर बनाने में, उनके डेली के जीवन में और साथ ही साथ उनके आगे के कैरियर्स में भी। Education for Sustainable Development, that is ESD, encourages learners to think about long-term impacts and act responsibly. Education for Sustainable Development, that is ESD जो है वो encourage करता है लर्नर्स को कि वो एक लंबे समय के प्रभाव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा सोचें और उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करें। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि इन कंक्लूजन एजुकेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, एक बहुत ही ताकतवर हथियार है सतत विकास के लिए। इट क्रिएट्स इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ये पर्यावरण के बारे में लोगों के पास अवेयरनेस पहुंचाता है, सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, प्रमोट करता है सोशल इक्वालिटी को और साथ ही साथ डेवलप करता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को। विदाउट एजुकेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव अ बैलेंस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बिना शिक्षा के ये बहुत ही मुश्किल है कि हम एक बैलेंस और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकें, प्राप्त कर सकें। Therefore, governments and societies must invest in quality education for all to ensure a better world for present and future generation. तो इसीलिए सरकार को और हमारे समाज को एक बेहतर शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि आने वाले समय में हमको एक बेहतर विश्व बना सके, चाहे वो आज के लिए हो चाहे वो आने वाले जनरेशन के लिए हो। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से एजुकेशन का एक रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिस्कस द सोशल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सोशल कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सतत विकास का मतलब होता है कि हमारे आज के जनरेशन्स के ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ आने वाले जनरेशन्स के
ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए उनको बिना हानि पहुंचाए अपना विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। इट हैज़ 3 मेन पिलर्स, इनके 3 मुख्य स्तंभ हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल प्रोग्रेस। द सोशल कंपोनेंट्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल। इसका जो सोशल कंपोनेंट्स है उनका मेन जो मकसद होता है, मेन जो उनका ध्यान होता है वो इस चीज़ पे होता है कि किस तरह से सभी लोगों का जो जीवन है वो बेहतर हो जाए, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाए। इट इंश्योर्स फेयरनेस, इक्वालिटी एंड सोशल वेलबींग। ये पक्का करती है कि उनके जीवन में फेयरनेस आए, सभी के लिए इक्वालिटी हो और सोशल बीइंग हो, लोगों का भला हो। द मेन सोशल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर गिवन बिलो। इनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हम नीचे देख रहे हैं। द फर्स्ट इज सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। सोशल इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज रिगार्डिंग ऑफ दियर जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इनकम और बैकग्राउंड। सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि चाहे वो कोई भी लोग हो, सभी लोगों के लिए समान अधिकार हो, समान उनके लिए अवसर हो, चाहे वो किसी भी किसी भी जेंडर के हों, लिंग के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कितना भी उनका इनकम हो और किसी भी वो बैकग्राउंड से क्यों ना आते हों। सोशल जस्टिस इंश्योर दैट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली। सोशल जस्टिस जो है वो पक्का करती है कि जो भी हमारे पास जो संसाधन है या फिर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, वो सभी के समान बराबर बटे। A sustainable society reduces poverty and discrimination and support weaker section of society। जो हमारा सस्टेनेबल सोसाइटी होता है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशंस को घटाने की कोशिश करता है, साथ ही साथ जो हमारे समाज के कमज़ोर हिस्से हैं उनको सपोर्ट करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट इज़ द एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ अ की पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सोशल डेवलपमेंट के लिए। It helps people gain knowledge, skills and awareness about their rights and responsibility। ये मदद करता है लोगों को ये मदद करता है लोगों को, ठीक है, उनके स्किल्स को बढ़ाने में, उनके नॉलेज को बढ़ाने में और उनके अवेयरनेस को बढ़ाने में, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोट्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवार्ड सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। अगर एक क्वालिटी एजुकेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाता है और साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी आपको प्रमोट करने को बताता है अपने समाज के प्रति और अपने इन्वायरमेंट के प्रति। एजुकेटेड पीपल कैन मेक बेटर डिसीजंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बेहतर निर्णय ले पाते हैं सस्टेनेबल लिविंग के लिए। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ इज नेसेसरी एज वी ऑल नो दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑल्सो हेल्थ इज very important because health is wealth, as we all know that health is very important factor of our life, so good health is necessary for a productive and happy life। तो एक अच्छा स्वास्थ्य होना बहुत ही ज़रूरी है एक प्रोडक्टिव और हैप्पी लाइफ के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो यहाँ पे जो सतत विकास है वो कहीं ना कहीं फोकस करता है कि सभी को एक्सेस हो एक अच्छे स्वास्थ्य सेवा के लिए, स्वच्छ जल के लिए, प्रॉपर सैनिटेशन साफ़ सफाई के लिए और न्यूट्रिशियस फूड मतलब एक अच्छा खाना के लिए। हेल्दी पीपल कैन वर्क इफिशिएंटली एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। अगर लोग स्वस्थ होंगे तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे और वो समाज के विकास में बहुत ही अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी। सो जेंडर इक्वालिटी मीन्स गिविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बोथ मेन एंड वुमेन। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि समान अधिकार और अवसर देना, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, दोनों को। वुमेन शुड हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब्स, प्रॉपर्टी एंड डिसीजन मेकिंग्स। यहाँ पे औरतों को भी पूरा एक्सेस मिलना चाहिए, समान एक्सेस मिलना चाहिए शिक्षा में, जॉब में, प्रॉपर्टी में और डिसीजन मेकिंग में। एम्पावरिंग वुमेन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी वेलफेयर। महिला सशक्तिकरण कहीं ना कहीं गरीबी को कम करता है और साथ ही साथ फैमिली और कम्युनिटी के वेलफेयर को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो पीपल शुड एक्टिवली टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस दैट अफेक्ट दियर लाइव्स। वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को हमेशा हिस्सा लेना चाहिए उन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो उनके जीवन को अफेक्ट करता है।
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा तो उससे काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा। When people are involved in planning and development activities, the results are more effective and long lasting. जब लोग अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं किसी भी प्लानिंग या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर निकलते आते हैं और वो लंबे समय तक टिकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल प्रिजर्वेशन। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। हर एक समाज का अपना खुद का एक कल्चर और ट्रेडिशन और वैल्यू होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिस्पेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जो सतत विकास है वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है सभी कल्चरल डाइवर्सिटी को। प्रिजर्विंग कल्चरल स्ट्रेंथ्स सोशल आइडेंटिटी एंड यूनिटी व्हाइल प्रोमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमॉन्ग डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे जो कल्चरल स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, ठीक है, सोशल आइडेंटिटी और यूनिटी को बचाए रखना, साथ ही साथ प्रमोट करना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरे कल्चर्स के बीच में, दूसरे कम्युनिटीज़ के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी प्रमोट करना ही सतत विकास का ये मेन काम है। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। सो अ सस्टेनेबल सोसाइटी प्रोवाइड्स सोशल सिक्योरिटी सच एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड सपोर्ट फॉर एल्डरली एंड डिसेबल्ड। तो जो सस्टेनेबल सोसाइटी है ये कहीं ना कहीं अपने सोशल सिक्योरिटी को भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि पेंशंस को, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को और एल्डरली और डिसेबल्ड को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो इंश्योर्स सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर सो दैट पीपल कैन लिव विदाउट फियर। उसके साथ साथ ये सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर भी प्रोवाइड करता है जिससे कि लोग आसानी से बिना डर के जी सकें। सो कंक्लूजन में हम देखेंगे द सोशल कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू क्रिएट अ फेयर, इंक्लूसिव एंड हेल्दी सोसाइटी। तो जो सोशल कॉम्पोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उनका मेन लक्ष्य क्या है कि एक साफ़ सुथरा, बेहतर एक हेल्दी सोसाइटी हो। बाय फोकसिंग ऑन इक्वालिटी, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर बैलेंस, पार्टिसिपेशन, कल्चर एंड सिक्योरिटी, वी कैन बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर प्रेजेंट एंड कमिंग जनरेशन। तो इक्वालिटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, जेंडर बैलेंस के ऊपर, पार्टिसिपेशन, कल्चर और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम एक बेहतर बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं अपने आज के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए। तो इस तरह से हम देख लीजिए क्या सोशल यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक शॉर्ट नोट्स है, जहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड राइट्स ऑफ ट्राइब। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस और राइट्स ऑफ ट्राइब जो हैं उनके बीच क्या यहाँ पे रिलेशन होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो इन्वायरमेंटल जस्टिस रेफर्स टू द फेयर ट्रीटमेंट एंड मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ इन इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। इन्वायरमेंटल जस्टिस का मतलब होता है कि एक फेयर ट्रीटमेंट हो और एक मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट हो सभी कम्युनिटीज़ का, सभी समुदाय का जो इन्वायरमेंट के डिसीजन मेकिंग में शामिल हों। इट सीक्स टू इंश्योर दैट नो ग्रुप बियर्स अ डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इन्वायरमेंटल हार्म्स। और ये पक्का करता है कि कोई भी ग्रुप जो है वो अकेला सारा जो भी पर्यावरण का जो भी नुकसान है वो सारा बाहर किसी एक ग्रुप के ऊपर ना आए। अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लोजली लिंक्ड विद द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स कम्युनिटीज। तो भारत के संदर्भ में ये जो है काफ़ी हद तक क्या है, लिंक है भारत के आदिवासी समुदायों के साथ, उनके अधिकार के साथ। हु डिपेंड डायरेक्टली ऑन फॉरेस्ट, लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी फॉर देयर लाइवलीहुड, कल्चर एंड आइडेंटिटी। जो यहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं वो कहीं ना कहीं पूरे हद तक अपना निर्भर करते हैं यहाँ के जंगल के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, पानी के ऊपर और जैव विविधता के ऊपर अपने पूरे जीवन के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपने आइडेंटिटी पहचान के लिए। ट्राइबल्स हैव ट्रेडिशनली लिव्ड इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ट्राइबल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक अपने जो भी जीवन है शुरू से वो जीते आए हैं प्राकृतिक संसाधनों के बीच, जो कि पूरा प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है वहाँ पे। हाउएवर माइनिंग, डैम्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एंड डिफॉरेस्टेशन हैव ऑफन डिस्प्लेस्ड देम, डिगार्डेड दियर इन्वायरमेंट एंड डिसरप्टेड दियर सोशियो कल्चरल लाइफ। जबकि माइनिंग से, डैम्स बना करके, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगा करके और डिफॉरेस्टेशन करके कहीं ना कहीं हमने इनको ही यहाँ से
हटा दिया है, साथ ही साथ इनके इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर दिया है, उसके साथ साथ इनके सोशियो कल्चर लाइफ को भी बर्बाद कर दिया है। इन्वायरमेंटल इनजस्टिस अकर्स व्हेन देज कम्युनिटीज सफ़र पॉल्यूशन। और इन्वायरमेंटल इनजस्टिस तो तब होता है जब इन समुदायों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है, साथ ही साथ इनको अपने लैंड को खोना पड़ा। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट का जो एक्सेस था उस पर इनको रोक लगा दिया गया बिना किसी कॉम्पनसेशन के, और ना ही इनका पार्टिसिपेशन रहा किसी डिसीजन मेकिंग में। तो इसके ऊपर क्या किया गया, एक लीगल प्रोविज़न आया जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 एंड पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996 दैट इज पेशा। तो ये दो प्रोविजंस लाए गए जिसका एम था प्रोटेक्ट करना ट्राइबल्स के राइट्स को, उनके लैंड के ऊपर और उनके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। Environmental justice strengthens these protections by demanding prior informed consent, sustainable development practices and equitable distribution of benefits। अब जो ये इन्वायरमेंटल जस्टिस था वो और इसको मजबूत करता है, इनके प्रोटेक्शंस को और मजबूत करता है इनके कंसेंट लेने के बाद, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस के साथ और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, जो बेनिफिट्स है उनका समान मात्रा में लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करके इनको और मजबूत करता है। Thus, safeguarding tribal rights is essential for achieving environmental justice, as both emphasize equity, sustainability, and respect for traditional knowledge system। तो इसीलिए जो ट्राइबल राइट्स हैं उनको सेफ गार्डिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक इन्वायरमेंटल जस्टिस को बनाए रखें दोनों के लिए, उनके इक्विटी के लिए भी और सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, साथ ही साथ जो रिस्पेक्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज का वो बना रहे। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ कॉर्पोरेट्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट्स का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ये क्वेश्चन हम अभी ऊपर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो कॉर्पोरेट्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इक्विटी। तो कॉर्पोरेट्स जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, जहाँ पर उसका मेन एम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करना और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को और सामाजिक समानता बनाए रखने में, इक्विटी बनाए रखने में। A major drivers of industrializations and globalization, corporations significantly influence resources use, employment and technological innovations। इनके जो मेजर ड्राइवर्स हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, उनके कॉरपोरेशंस हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं रिसोर्सेज के इस्तेमाल को, एम्प्लॉयमेंट को और साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को भी। बिजनेसेस contribute to sustainability by adopting environmentally friendly practices such as reducing carbon emission, improving energy efficiency, managing waste responsibility and promoting renewable energy। तो यहाँ पे जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करता है, जैसे कि कार्बन इमिशन को कम करना, अपने एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाना, अपने वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट करना। ग्रीन टेक्नोलॉजीज, सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हेल्प मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स बनाना और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव्स फर्दर सपोर्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी वेलफेयर। तो जो CSR होता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, रूरल डेवलपमेंट और कम्युनिटी वेलफेयर को भी। इन एडिशन कॉर्पोरेट्स कैन प्रमोट इथिकल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं इथिकल गवर्नेंस को, ट्रांसपेरेंसी को और फेयर लेबर प्रैक्टिसेस को। बाय इंटीग्रेटिंग इन्वायरमेंटल, social and governance ESG criteria into their operations, companies enhance long-term profitability while addressing societal concerns। तो यहाँ पे सभी को मिला करके, इन्वायरमेंट को, सोशल को और गवर्नेंस को, ESG को मिला करके सबको एक साथ कहीं ना कहीं ये सब मिल करके काम करती है और कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म अपना प्रॉफिट देखती है, जबकि साथ साथ ये अपने सोसाइटी के कंसर्न्स को भी ध्यान में रखती है। Sustainable business models not only reduce risks but also create new market opportunities
एंड इम्प्रूविंग ब्रांड रेपुटेशन। तो सस्टेनेबल बिजनेस जो है वो ना ही सिर्फ यहाँ पर रिस्क को कम करती है, बल्कि साथ ही साथ नई मार्केट अपॉर्चुनिटी को भी तैयार करती है, जो कि ब्रांड के रेपुटेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स सच एज यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स encourage corporate participation in sustainability efforts। तो गवर्नमेंट्स और जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीएस, ये इनकरेज करते हैं कॉरपोरेट के पार्टिसिपेशन को सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स के अंदर। थ्रू रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन इनोवेशंस एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, कॉरपोरेट्स एक्ट्स एज की स्टेक होल्डर्स इन अचीविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जबकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन है, इनोवेशन है और कम्युनिटी का जो इंगेजमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक एक की स्टेक होल्डर की तरह यहाँ पे काम करता है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। तो इस तरह से कॉर्पोरेट्स का क्या रोल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 वीडियो ऑफ सब्जेक्ट कोड नंबर BPAG 174। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है और आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट को टाइप करना है BPAG 174 और यहाँ से आप अपना आसानी से गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप के दिए गए नंबर पर भी मैसेज करके अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9580023321। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।